आज आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे नौजवान आर्टिस्ट आशिर सिद्धू से जिन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ 1998 में किया। अपने करियर के 25 सालों के दौरान वो 7,000 से ज़ायद पेंटिंग्स बना चुके, जबकि वो इन दोनों हुकूमत पाकिस्तान की ताबन से अमन के सफ़ीर के तौर पर अमन मिशन पर काम कर रहे हैं। तो आशिर सिद्धू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 25 साल से आप इसी फील्ड में काम कर रहे हैं आशिर, तो काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखा होगा। आशिर, आप यहाँ तक अब अमन के सफ़ीर के तौर पर आप काम कर रहे हैं, कैसे पहुँचे इस मंजिल तक और कितना ये सफ़र था मुश्किल जो करते करते इतना अरसा गुजर गया, हज़ारों पेंटिंग्स बनाते बनाते वक्त गुजारा? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार उस रब्बुल करीम का कि जिसने मुझे उस अपनी ज़ात के लिए जो उसके एक ज़ात अक़दस में से एक सबसे खूबसूरत सिफ़त है अल-मुसव्विर, जिसकी वजह से दुनिया वजूद में आई, तो मुझे उस सिफ़त के लिए, उसकी नुमाइंदगी के लिए उसने मुझे मुंतखब किया। मैं इस बात के लिए बड़ा शुक्रगुजार रहता हूँ हर टाइम। तो एक लंबा सफ़र है जिसे तय करते हुए मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा, और मैं शुक्र अदा करता रहता हूँ कि अच्छे उस्ताद मिले और उन्हीं की दुआओं की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं आगे बहुत सी प्लांटेशन कर रहा हूँ, और कोशिश है कि एक क्वालिटी प्रोड्यूस करें जिसकी वजह से लोगों को आर्ट की जो वैल्यू है उसका पता चले, और बस ऐसे ही आर्ट का सफ़र जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, तो इसमें और लोगों को हम ऐड करते जाएं। अच्छा आशिर, बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर किस किस्म की सलाहियतें हैं ये बचपन में वो खुद मालूम नहीं हो पा रहा होता। आपको ये शौक़ कैसे हुआ? बिल्कुल। किस तरह से आपको ये लगा कि मैं इस तरफ आ सकता हूँ, और ये कहाँ से सफ़र आगाज़ हुआ? आगाज़ तो इसमें ऐसे कि जितना इसके अंदर जाते जा रहे हैं तो वो आगाज़ ही लग रहा है। अच्छा। कि इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बड़ा सफ़र तय कर लिया है या इसकी बहुत डेप्थ में चले गए हैं। तो हर दिन एक नया कह लें कि आगाज़ ही लगता है। हर पेंटिंग में यही लगता है कि ये आज ही पेंटिंग का आगाज़ हुआ है और इसमें बहुत कुछ सीखना है, और हर पेंटिंग आपको सिखाती है बहुत कुछ, लेकिन उसके लिए एक अच्छा लर्नर और उसके लिए एक अच्छा कीन ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा आशिर, हम ये देखते हैं कि ये बड़ा एक हसासियत कहा जाता है ना, किसी भी तरह का कोई फ़नकार हो बड़ा हसास होता है, ज़्यादा शायद सोच रहा होता है, फिर शख्सियत में बड़ा वो ठहराव आ जाता है, कूल एंड काम होता है, चीज़ों को बड़ा डेप्थ से देखता है। तो ये क्या कोई कुदरती वदीयत होती है इंसान में, या ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ड्रिल करते हैं, मशक करते हैं तो उसके बाद ये आता है? ये कैसे होता है कि आपकी शख्सियत में भी ये ठहराव आए और उसके बाद आप पेंटिंग्स या किसी भी तरह की आर्ट में हैं तो वो आगे जाएं? ठहराव बेसिकली देखें कि अच्छे मेंटोर्स के पास सब सीखने के लिए जाया जाए ना, तो वो एक तालिब इल्म का मिजाज बनाते हैं बेसिकली। ये एक अच्छे मेंटोर पे डिपेंड करता है कि वो मिजाज कैसे बनाता है। बाकी पे डिपेंड करता है वो कितना फोकस्ड है, वो कितना पैशनेट है, वो कितना डेडिकेट है। तो ये चीज़ें फिर उसे आगे उसमें हेल्प आउट करती हैं कि वो चीज़ों को किस तरह ऑब्जर्व करता है। बेसिकली एक अच्छा उस्ताद ही एक ऐसी लाइट देता है कि आप चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के से। तो अगर अच्छे मेंटोर के पास ही ना जाया जाए तो फिर थोड़ा सफ़र और लंबा हो जाता है। और मेरे ख्याल में ये ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है आर्ट। बेसिकली पाकिस्तान में तो इसे उस तरह से नहीं सीरियस लिया जाता, लेकिन एक ये बेसिकली एक सीरियस तो सब्जेक्ट कहा जाता है ना कि आपका लड़का क्या करता है, वो कहते जी कि पेंटिंग्स वगैरह बनाता है, वो तो वो तो शौक होता है, काम क्या करता है? तो ये काम का बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है और मेरे ख्याल में ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसे मैं अगर देखूं कि मैं आई विश कि ये हमारे जितने गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं इनमें एक आर्ट का डिपार्टमेंट हो जिसमें डेली एम्प्लॉयज़ आएँ और वो जब अपनी अपनी वो ड्यूटी पे हो तो अपना जो भी वो काम करें, कोई भी प्रोफेशन है, तो उसमें एक ऐसा टाइम हो जिसमें सारे मिलके आर्ट वर्क करें। उससे क्या होगा, उनका मूड अच्छा रहेगा, वो क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे जिस भी प्रोफेशन में है। लाजमी नहीं कि उन्होंने आर्टिस्ट ही बनना है। तो आई विश कि ऐसा टाइम आए कि हर गवर्नमेंट सेक्टर के हर डिपार्टमेंट में एक आर्ट का भी एक डिपार्टमेंट हो, क्योंकि इसकी बहुत वैल्यू है।
अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जितने पहले किंग्स थे तो उनके जो मुशीर थे उनमें आर्टिस्ट भी होते थे, बिल्कुल, जो वॉर स्ट्रेटजीज प्लान करते थे, जो किंग्स को गाइड किया करते थे। क्योंकि आर्टिस्ट होना कोई आम बात थोड़ी है, ये तो जिस पे अल्लाह का करम हो वो आर्टिस्ट होता है, बिल्कुल। हर ये बंदा तो आर्टिस्ट है नहीं कि होता। मैं तो कह रहा हूँ खास एक वदीयत होती है, लेकिन आपके काम के हवाले से अगर हम बात करें बिल्कुल ऐसे ही है। तो किस जॉनरा में आप ज़्यादा काम आपने किया है और कर रहे हैं? बेसिकली ज़्यादा तो मैंने रियलिज्म में किया है, क्योंकि अच्छा। रियलिज्म बेस है आर्ट की, और रियलिज्म सीखना भी ज़रूरी है। अगर जिसने रियलिस्टिक मीडियम की प्रैक्टिस की है ना, इस स्टाइल की, तो वो दुनिया के हर डोमेन में, हर स्टाइल में आर्ट वर्क कर सकता है, क्योंकि उसकी बेस अच्छी होती है। बेशक वो कंटेम्प्रेरी में चला जाए, एब्स्ट्रैक्ट में चला जाए, तो इम्प्रेशन में चला जाए, अगर बेस अच्छी है तो आप किसी भी डोमेन में काम कर सकते हैं। तो मेरा फेवरेट रियलिज्म है, क्योंकि ये कह लें कि जितने स्टाइल्स हैं तो ये उन स्टाइल्स के कह लें कि मदर है। ठीक है, तो शुक्र है कि अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने अच्छा रियलिज्म सिखाया, और मैं अब हर स्टाइल में जितने मेन हैं उनमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो कहाँ कहाँ आपकी एग्जीबिशन हुई हैं? फिर ये अमन का सफ़ीर जो आपको ये कहा गया, ये किस वजह से आपको अमन का सफ़ीर कहा जाता है? अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, तो उसको देखते हुए हमने हमारी जो टीम भी है, तो हमने इस पे सोचा कि इस पे वर्क करना चाहिए। बेसिकली एक आर्टिस्ट के पास बहुत पावर होती है, तो उसे चाहिए कि करंट अफेयर्स पे भी काम किया करे। खाली यही नहीं कि अगर वो कमीशन करे तो वो कमीशन ही करता जाए, अगर वो किसी अपने सिग्नेचर स्टाइल में तो वो उसी कोई पेंट करता जाए। उसे ज़रूरी है कि वो करंट अफेयर्स पे भी काम करे और वो दुनिया को दिखाए कि हम क्या कर सकते हैं और आर्ट में कितनी पावर है। बेसिकली हमने इसी को लेके तो हम इस मिशन पे निकले हैं, और एम्बेसडर ऑफ पीस के नाम से हम इस पे वर्क कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले भी हमारी पीएम हाउस में एग्जीबिशन हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे और फिर बहुत से एम्बेसडर्स थे, और उन सब ने शुक्र है बहुत हमारे काम को अप्रिशिएट किया। और उसके अपने काम के थ्रू हमने दुनिया में एक अमन का जो मैसेज है उसे हमने पोर्ट्रे किया। तो ये बहुत ज़्यादा ये बात होती है कि आप आर्टिस्टों को जब अमन का सफ़ीर बना रहे हैं तो ये आर्ट के ज़रिए दुनिया में अमन और सुकून हो सकता है। कैसे इसमें आशिर कैसे मुमकिन है? तो क्या किया जाना चाहिए आर्टिस्टों के ज़रिए? देखिए, ये ऐसा मीडियम है कि ये बहुत अच्छा है कि हम रोड्स पे तोड़ फोड़ करके तो हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, जिससे हमारा अपने ही मुल्क का नुकसान हो। बिल्कुल। तो उससे ये बहुत अच्छा मीडियम है कि हम आर्ट के थ्रू अपना एहतजाज हम रिकॉर्ड करवा सके पूरी दुनिया के आगे, और उस मैसेज को हम कन्वे कर सके अच्छी तरह से। और उसमें जितने टीम के मेंबर्स हैं सब ने बहुत अच्छी कोशिश की और सब ने बहुत अच्छा उसमें एक्सप्रेस किया, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। देखिए, अगर हम रोड्स पे निकल जाए और उस तरह हम जलाओ घेराव करें तो उससे हम उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उससे तो क्या होगा, मुल्क का ही नुकसान होगा, मुल्क की बदनामी होगी। लेकिन अगर हम उसे अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करें तो उससे हम बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज दे सकते हैं, और उसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा उसकी पावर है। बिल्कुल। तो इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए हम इस मिशन पे निकले हैं। बिल्कुल। आशिर, आपने जो बात की ना रोड्स के हवाले से, मैं उससे एक छोटी सी चीज़ कनेक्ट कर लूँ कि मेरा अभी एक रिसेंटली गुजर हुआ, लाहौर में गए तो एक सड़क के किनारे किनारे दीवार पे मैंने बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स देखी। फिर मैंने 2-3 दिन गुजरता रहा तो मैंने आखिरकार वो पूछा कि उन्होंने कहा जी इस यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट है उनके बच्चों की ये सारी की सारी पेंटिंग्स हैं। तो मैंने कहा ये हकीमों के नुस्खे और आमिलों के नंबर्स जो हैं जादू को, उसकी बजाय अगर हमारी दीवारें इस तरह से पेंट हों, हमारा कल्चर उस पर नज़र आ रहा है, तो वैसे ही देखने को बहुत अच्छा लगता है कि गुजरते हुए कि आप आखिरकार तीसरे दिन फिर मैंने बाकायदा इंक्वायरी की कि ये किसने बनाई हैं, कैसी है, इसके पीछे क्या मकसद है। तो यही था कि इस शहर को खूबसूरत दिखाया जाए और अपना आर्ट और कल्चर दिखाया जाए। तो ये आपकी जो बात है मैं उसको सिर्फ सेकंड कर रहा था कि इससे कैसे आप अमन का पैगाम फैला सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए, जो लोग सीखना चाहते हैं, अब बहुत से लोग होते हैं कि जो बचपन में तो उनका है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी उम्र में उनको शौक होता है, तो क्या बड़ी उम्र में हाथ चल सकता है, पेंटिंग सीख सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक आप चलते फिरते हैं तो आप आर्ट कर सकते हैं। आर्ट में इट्स नेवर टू लेट कि आप
का लाइफ का जो टाइम है वो गुजर चुका है, आप किसी टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली एक थेरेपी है, आप किसी टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे जगह से सीखें और फिर इसे एंजॉय करें। अगर आप प्रॉपर सीखते नहीं है तो आप इसे एंजॉय करने की बजाय आप और ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे। ये भी होता है, खाली यही नहीं है कि आर्ट आपने कलर्स लिए और आप उसे एंजॉय करना शुरू हो गए, जब तक सीखा नहीं है आप उसे एंजॉय नहीं कर सकते। बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है, आपको अपनी शख्सियत ज़रूरी है कि और तहम्मुल मिजाजी वो नज़र आती है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।